हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेविट एमयूपी के सेशन के सीरीज में। तो आज हम देखने वाले हैं सेशन नंबर 15 में हाउ टू क्रिएट शीट एंड आल्सो हाउ टू एक्सपोर्ट इन कैड। मतलब ये वाला फॉर्मेट हम कैड में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, गो टू 3D, देन हियर यहाँ पे शीट है, राइट क्लिक करके न्यू शीट क्रिएट करने का और यहाँ पे लोड पे जाने का। लोड पे जाने के बाद जहाँ पे आपकी लाइब्रेरी मतलब फैमिली रेविट की, वहाँ पे जाने का। यूएसबी ड्राइव में मेरी फैमिली, इसमें हमें टाइटल ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ता है। मैं A1 की शीट लूँगी, देन ओपन, देन अगेन ओपन। ओके, तो ये हमारी शीट क्रिएट हो गई है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें अगर ये वाली शीट को हमें डिलीट करना है तो हम इसे सेलेक्ट करके एडिट फैमिली में जाके ये अपर साइड का डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट देन डिलीट, डायरेक्टली डिलीट नहीं होता है, एडिट फैमिली में जाके ही हमें ये डिलीट करना पड़ता है। ओके, देन लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइट दिस एग्जिस्टिंग वर्जन। ये डिलीट हो गया। यहाँ पे आपको आपका नाम, डेट वगैरह, जब आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, आपका ड्रॉन, आपका नाम, आपका प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट का नंबर, या फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम, यहाँ पे आपका कंपनी का नेम, ऐसा आप यहाँ पे सब डाल सकते हो। डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो यहाँ पे ऐसे कुछ भी। जैसे मैं भी 1 2 3 मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम डाला, जैसे मैंने यहाँ पे एक डेट डाली कुछ भी। ओके, ड्रॉन बाय, यहाँ पे नाम लिखा। ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जिसने चेक किया उसका नाम डालने का, यहाँ पे आपका ओनर का नाम, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे आपका कंपनी का नाम आप डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यही एडिटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, डबल क्लिक करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई करने के बाद आ जाती है। देन नेक्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, डबल क्लिक, सीलिंग। ओके, आपकी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन है। ओके, अभी आपको क्या करना है, इसको प्लेस करना है। तो आप राइट क्लिक करके इसका डुप्लीकेट व्यू क्रिएट करेंगे। ओके, डुप्लीकेट व्यू ये वाला हो गया आपका डुप्लीकेट व्यू इलेक्ट्रिकल का क्रिएट। ओके, देन आगे नेक्स्ट आप क्या करेंगे, पावर में जाएंगे। ओके, पावर में जाने के बाद यहाँ पे आपका लाइटिंग्स वगैरह आपने जो क्रिएट किए उसका व्यू आपको दिखेगा, उसका भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। ओके, पावर में या फिर सीलिंग में, दोनों में से किसी एक में आप क्रिएट कर सकते हो। आपको जो जो आपकी शीट पे ऐड करना है वो व्यू आप यहाँ से डुप्लीकेट करके शीट पे ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट प्लम्बिंग, प्लम्बिंग में आपको क्या क्या चाहिए। ओके, प्लम्बिंग का व्यू, प्लम्बिंग में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन शो होता है फ्लोर्स प्लान में। यहाँ पे आपको फर्स्ट वन है प्लम्बिंग का, दिस वन जो आपने पाइप्स प्रोवाइड की, इसका भी क्या कर सकते हैं आप, डुप्लीकेट व्यू प्लम्बिंग। सेम एज यूजुअल जैसे आपने फ्लोर प्लान के डुप्लीकेट व्यू बनाए वैसे आप क्या कर सकते हैं, 3D व्यू के भी डुप्लीकेट व्यू बना सकते हैं। अगर आपको ये प्लम्बिंग का व्यू है 3D, ऐसा वाला प्लम्बिंग का 3D व्यू आपको आपकी शीट में ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। सेलेक्ट, देन राइट क्लिक, देन अगेन डुप्लीकेट या डुप्लीकेट व्यू। अभी ये क्रिएट हो गया डुप्लीकेट व्यू। ऐसे फ्रंट से भी आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हो। ओके, नॉर्थ, या फिर आपको एलिवेशन कॉपी करना है साउथ नॉर्थ में से। अब ये वाला चाहिए मुझे साउथ का, तो मैं क्या करूँगी, ये लेवल्स, इसको साउथ को राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे डुप्लीकेट कर सकते हो। ओके, तो नाउ क्रिएट, अभी इतने सारे डुप्लीकेट क्रिएट हो गए हैं। सेम एज यूजुअल इलेक्ट्रिकल 3D का भी डुप्लीकेट व्यू चाहिए होगा आपको। सबसे पहले तो इसे हमें रियलिस्टिक करना पड़ेगा। विदाउट रियलिस्टिक हम 3D व्यू नहीं कर सकते। ओके, 3D प्लम्बिंग में भी हमें क्या करना है, रियलिस्टिक करने के बाद ही हमें, अभी हमने क्या किया था, ये किया नहीं था इसीलिए हम इसे डिलीट कर देते थे। अगेन इसका एक
पर्सपेक्टिव व्यू लेके इसको डुप्लीकेट व्यू क्रिएट करते हैं। देन अगेन क्रिएट। आपको जैसा व्यू चाहिए आपको शीट पे ऐड करने के लिए वैसा व्यू आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सेम एज यूजुअल हमने मैकेनिकल का भी कर सकते हो। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग की डिज़ाइन है। सेम इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और मैकेनिकल आप साथ में भी डिज़ाइन कर सकते हो और तीनों का साथ में एक शीट पे ऐड कर सकते हो फाइनल प्रोजेक्ट के लिए। ओके, देन गो टू 3D इलेक्ट्रिकल। 3D इलेक्ट्रिकल का एक पर्सपेक्टिव व्यू लूँगी लाइट्स का और इसका राइट क्लिक करके इसका भी एक डुप्लीकेट व्यू क्रिएट करूँगी। ओके, तो अभी सभी डुप्लीकेट व्यू हमने क्रिएट कर दिए। अभी हमें क्या करना है, इसे शीट पे ऐड करना है। तो हम जाएंगे अभी शीट पे, देन गो टू शीट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल का सीलिंग वाला कॉपी लेंगे, इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे इसे प्लेस करेंगे। ओके, देन हमें ये बॉटम की लाइन चाहिए नहीं। इस एडिट टाइप में जाके हम क्या करेंगे, मेन टाइटल को नो कर देंगे, हमें नहीं चाहिए वो, और शो टाइटल को भी नो कर देंगे। देन अप्लाई करेंगे, देन ओके। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल सीलिंग इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन। ओके, जो हमने यहाँ पे प्लेस की। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल जब हमने सीलिंग इलेक्ट्रिकल किया तो हमें अगर इसका साउथ का इलेक्ट्रिकल का पोर्शन लेना है तो उसका भी डुप्लीकेट व्यू करके हम क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। अब नॉर्थ का मैंने किया एक क्रिएट डुप्लीकेट व्यू अगेन, देन अगेन गो टू शीट। अब सब इलेक्ट्रिकल के सबसे पहले मैं शीट पे ऐड करूँगी। ओके, देन हियर साउथ, अगर हमें ये बॉक्सेस नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने कॉपी किया है तो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सीलिंग सबसे पहले क्या करूँगी, क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन ऑन करूँगी। ओके, और इसको क्रॉप करूँगी। अगर हमने यहाँ पे नाम दिया इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन तो वो नाम भी शीट पे कॉपी हो जाता है। आप यहाँ से टेक्स्ट यूज़ करके एनोटेड या टेक्स्ट यूज़ करके यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल सीलिंग डिज़ाइन यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो। एनालाइज में जाके एनोटेड में जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नाम डाल सकते हो। टेक्स्ट की हेल्प से आप यहाँ पे ऐसा नाम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ऐसा नाम आप डाल सकते हो। ओके, एडिट टाइप में जाके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसकी थिकनेस इंक्रीज कर सकते हो। देन अप्लाई, देन ओके। ऐसे क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे नाम क्रिएट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन। वही आपको क्या होगा आपके शीट पे, और आप जितना इंक्रीज डिक्रीज करोगे ये उतना ही आपका शीट पे शो होगा। जितना क्रॉप रीजन से आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे इसे उतना ही आपको शीट पे शो होगा। देन गो टू शीट, देखो आपको इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन शो हो रहा है। देन ये आपका एलिवेशन है इलेक्ट्रिकल का। ओके, और सॉरी दिस इज प्लम्बिंग। गो टू इलेक्ट्रिकल, ये वाला चाहिए था ना हमें शीट में, नॉर्थ इलेक्ट्रिकल। इसको सेलेक्ट करो। इसका भी क्रॉप रीजन ऑन करने का सभी के लिए सेम प्रोसीजर है। क्रॉप रीजन, और इसके सभी जो लेवल्स है वो हाइड कर देने की, क्योंकि हमें नहीं तो आप शो भी कर सकते हो अगर आपको देखना है तो। अगर नहीं देखना है, सिर्फ एलिवेशन देखना है तो आप उसे हाइड भी करके, वैसे भी वो डुप्लीकेट व्यू है, उसका इफेक्ट आपके ओरिजिनल एलिवेशन पे कुछ भी नहीं होगा। ओके, इलेक्ट्रिकल नॉर्थ इलेक्ट्रिकल कैसे दिखेगा आप यहाँ पे से प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट
सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, प्लम्बिंग का यहाँ पे ऐड करना है। ओके, इसका भी क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन ऑन करके हम क्या करेंगे, क्रॉप व्यू क्रॉप रीजन ऑन करके इसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ओके, वैसे हमें यहाँ पे 3D व्यू ऐड करने हैं दोनों के, पर्टिकुलरली एक 3D व्यू इसका इलेक्ट्रिकल का और एक 3D व्यू प्लम्बिंग का। इस तरह से हम शीट क्रिएशन करते हैं, जो कि हमें जब फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है उसमें हमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग तीनों की डिज़ाइन हमें यहाँ पे दिखानी पड़ती है। ओके, अब हमने ये शीट क्रिएट करने के बाद हम इस शीट को सेलेक्ट करके Ctrl+P करके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट PDF सेलेक्ट करके करंट विंडो, देन ओके, लोकेशन जो भी है आपका वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये शीट ऐसे सेव कर सकते हो। ओके, तो ये शीट आपकी अभी डेस्कटॉप पे सेव हो गई है। ओके, ये देखो 1 2 3 PDF फॉर्म में आपकी क्या हो गई, वो शो हो गई है। ये आपकी शीट यहाँ पे ऐसी ओपन हो जाती है। ओके, तो देन इस तरह आप शीट क्रिएशन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके प्लान, आपके जो ये 2D प्लान है, अगर आपको कैड में इंपोर्ट करने हैं तो आप इसे सेलेक्ट करके, मतलब रेविट के RBT फाइल के जो 2D प्लान से जो फ्लोर प्लान में शो होते हैं उसे आप क्या कर सकते हैं, DWG कैड फॉर्मेट, देन DWG फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो डेस्कटॉप में जाने का। और ये अभी AutoCAD में AutoCAD 2018 के DWG फाइल में आपका सेव हो जाएगा। जब भी आप ये फाइल से ओपन करोगे तो डायरेक्टली वो AutoCAD में आपकी ओपन हो जाएगी, मतलब ये वाला पूरा फॉर्मेट आपका AutoCAD में ओपन होगा और ये AutoCAD में आप इसकी वॉल की वगैरह सभी एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आप RBT फाइल को कैड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये थे आपके रेविट MEP का लास्ट सेशन, जिसमें हम शीट क्रिएशन भी कर सकते हो और आपका कैड का, मतलब आपका जो एक 2D प्लान है सेम, जैसे लाइटिंग का किया वैसे हम प्लम्बिंग का भी सेम प्लान कैड फॉर्मेट है, इसका मतलब DWG फॉर्मेट में हम सेव भी कर सकते हैं और उसे कैड में ओपन भी कर सकते हैं।